वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। भिखारिस्तान के छोटे भाई बांग्लादेश को अपनी औकात याद आ गई है। भारत को तोड़ने की बात करने वाला, पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बनाने वाला, चीन को साथ लेकर के पाकिस्तान की मदद से भारत की घेराबंदी करने वाला बांग्लादेश जब अपने घर गया तो उसे पता चला कि खाने को राशन नहीं है। उसने भारत से गुहार लगाई कि उसको 50,000 टन राशन दिया जाए ताकि वो दोबारा से खड़ा होकर के भारत के खिलाफ नारेबाजी कर सके और अपने देश में माइनॉरिटीज को मार सके और पाकिस्तान का साथ देकर भारत को कमजोर कर सके, चिकन नेक को हटा करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सके। इसीलिए उसका पेट भरना जरूरी है। और लड़ाई के बाद उसे पता चला कि जिस देश से हमारा पेट भरता था उसी देश के खिलाफ हम लगातार बोल रहे हैं, खाना कहां से आएगा। क्या किया है बांग्लादेश ने? एक बहुत बड़ा भंड मारा है बांग्लादेश ने और कहा है कि हमें खाने को चावल चाहिए, हमारे पास चावल है नहीं, तो भारत हमें मदद मुहैया करवाए क्योंकि हम मर रहे हैं। हम एक गरीब देश है, हम एक छोटे देश हैं और एक मुस्लिम माइनॉरिटी देश होने के कारण भारत हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहा है। इस तरीके की लैंग्वेज बांग्लादेश ने यूज की है भारत के लिए और भीख मांगी है लिटरली कहते हुए कि हमें चावल दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि यही खा करके हम आपके खिलाफ दोबारा से बयानबाजी करेंगे और जो कर रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। क्या हुआ है बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में? लगातार फ्लड्स आई है और फसल के सीजन खराब होते रहे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश में जो उनकी गृह स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो फसलें पैदा कर सके, या सोशियो पॉलिटिकल जो उनका सिनारियो वो इतना खराब है कि एग्रीकल्चर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। अब चूंकि भारत से उनके रिश्ते खराब हो गए थे तो सप्लाई चेन पूरी वल्नरेबल हो गई थी। भारत चावल सप्लाई करता है, कॉटन सप्लाई करता है, उसके अलावा शुगर और बाकी मेडिसिन, बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी देखेंगे। लेकिन जो चीजें भारत सप्लाई करता है तो लोगों को डर लगने लगा, लोगों का व्यापार छूटने लगा। अब जब व्यापार छूटा तो लोगों ने जाना बंद कर दिया और हालत ये हो गई कि फूड शॉर्टेज बांग्लादेश में शुरू हो गई है। अभी 2 महीने भी नहीं हुए इस पूरे टर्मोइल को चलते हुए, जब से शेख हसीना बांग्लादेश से भागी है उसके बाद से भारत के लोग भी लगातार वहां से निकल रहे हैं। जो लोग व्यापार करते थे उन्होंने भी अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर दिया, दूसरे देशों में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जिंदा रहेंगे तो ठीक रहेगा, अगर बांग्लादेश गए तो क्या पता वो माइनॉरिटीज की तरह उनको भी ना छोड़े। तो जब ये चेन पूरी डाइवर्सिफाई हुई उसके बाद बांग्लादेश ने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू किए, भारत से अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया, पाकिस्तान को कहा कि थोड़ा सा हमें चावल मुहैया करा दो। लेकिन जिस देश के पास खुद खाने को नहीं है वो कहां से चावल देगा? एक खेप मार्च 2025 में पहुंची भी पाकिस्तान से बांग्लादेश, लेकिन जब पता चला कि पाकिस्तान बहुत महंगा पड़ रहा है उनके लिए, उनके चावल की क्वालिटी खराब है, साथ ही भारत का एक नेटवर्क बना हुआ था बांग्लादेश में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको डिस्टर्ब किया, तो पता चला कि पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है इकोनॉमी के कारण, जिसके कारण बांग्लादेश ने क्या किया कि पूरा टैरिफ लिबरलाइज कर दिया भारत के साथ में, कि अगर भारत से कोई भी राशन आ रहा है तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 0% का टैक्स लगेगा। यानी कि इंडिया से आप चावल ले जाओ, बांग्लादेश में बेच दो, बांग्लादेश में ऑलरेडी उनकी मुद्रा का अवमूल्यन हो रखा है तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ही मिलता है। तो लोग प्रेफर करते थे क्योंकि भारत का जो सी बेल्ट है जो बांग्लादेश के साथ में लगता है वहां पर चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ये आप भी जानते हो। तो वहां से चावल प्रोड्यूस करके हम बांग्लादेश में बेचते थे, हमें भी 2 पैसे का फायदा होता था, लेकिन ज्यादा तो इनको होता था क्योंकि इनके यहाँ प्रोडक्शन होता नहीं है और इनके खाने की फूड शॉर्टेज हम पूरा कर रहे थे। लेकिन जब से युद्ध हुआ है तब से इनको लगा कि नहीं, हम खुद सेल्फ सस्टेन कर जाएंगे, हमारा बिरादर भाई पाकिस्तान है वो हमारी मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान का एक खेप में ही पता चल गया कि उसके पास कितना जखीरा था। जिस देश में खुद में 300 रुपए किलो आटा हो वो कहां से बांग्लादेश को सस्टेन करा देगा? और भारत जैसी सप्लाई चेन कहां होगी उसके पास? 4,360 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है भारत का बांग्लादेश के साथ। कितने चेक पॉइंट्स है, कितने एंट्री पॉइंट्स है भारत के पास बांग्लादेश में घुसने के लिए? तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन सरल है, दूसरा प्रोडक्शन भारत के उस एरिया में बहुत ज्यादा होता है तो आराम से पहुंचा देते थे। अब पाकिस्तान कैसे पहुंचाएगा? अब देखो ये कम कॉस्ट भी नहीं है, 50,000 टन की जो कॉस्ट है वो $355 प्रति टन होगी। इसका मतलब यह है कि जो बाहर से इनको चावल मिल रहा है उससे $40 सस्ता चावल हम बांग्लादेश को प्रोवाइड कर रहे थे। और ये $40 भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन जब 50,000 टन की बात आ जाएगी तो ये टोटल वैल्यू मिलके $2 मिलियन बन जाएगी। अब ये $2 मिलियन बचाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जुड़ा था, लेकिन बांग्लादेश को इससे भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि $40 तो ऑलरेडी महंगा दे रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ेगी, फिर उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, तब तक तो बांग्लादेश भूखा मर जाएगा, सप्लाई चेन पूरी टूट जाएगी। यहां पर भारत जो है 50,000 मीट्रिक टन बांग्लादेश को देगा। इसमें से मार्च 2025 में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जिसमें 1.6 मिलियन टन भारतीय मार्केट से बांग्लादेश को पहुंचाया जाना है। तो इतना चावल पहुंचाए जाने के बाद आराम से पेट भर के भारत को गालियां दे सकेंगे ये लोग। उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड शुरू किया था, तो 50 साल तक पहले कोई ट्रेड नहीं होता था। 71 में इनकी जंग हुई, तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तोड़ा अच्छे से, फिर भारत ने मदद की तो बांग्लादेश आजाद हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ साल भारत के शांति के साथ गुजारे, लेकिन जब इनको पता चला कि इनके मुस्लिम भाई दूसरी तरफ हैं तो इनका प्रेम जागा उसके लिए और काफिरों की भूमि से इनको थोड़ा सा नफरत होना शुरू हुई। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ साजिशें कर रहा है भारत, जैसा पाकिस्तान अक्सर कहता है। आईएसआई के चंगुल में और चाइना के चंगुल में जब से आया है
तो बांग्लादेश ने आंखें दिखाना शुरू किया। फिर भारत क्या करेगा, धीरे धीरे पीछे खींचेगा अपने हाथ, और उस स्पेस को भरने के लिए पाकिस्तान से लोग आए। 50 साल बाद इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया पाकिस्तान से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का, और 25,000 टन पाकिस्तानी राइस बांग्लादेश को दिए जाने थे। मार्च 2025 में पहुंचे। लेकिन आप एक बात समझो, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप खरीद रहे हो तो आपको कराची पोर्ट से लेके पूरा भारत क्रॉस करके इधर बांग्लादेश में पहुंचना होगा, चटगांव में, या जो कुतुबदिया पोर्ट है वहां पर। अब यहां पहुंचने का रास्ता जो है वो इतना लंबा है, आप देखो। और साथ ही ये बिहार है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, इधर से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बॉर्डर टच है, 4000 किलोमीटर का। तो एक बात बताओ, यहाँ जो चावल प्रोड्यूस होता है वो यहाँ जल्दी पहुंचेगा, या यहाँ प्रोड्यूस होता है वो इतना जल्दी पहुंचेगा? जाहिर सी बात है ये जल्दी आएगा। $40 बचेंगे, एक टन के ऊपर $40 इनके बच रहे हैं। तो 4,000 रुपए प्रति टन जब इनको सस्ता पड़ रहा है तब इनसे लिया नहीं जा रहा, और पाकिस्तान से ये 4,000 रुपए प्रति टन महंगा चावल ले लेंगे, और बाद में पाकिस्तान के नखरे अलग होंगे, उसमें किस क्वालिटी का भेजेंगे वो कोई बात ही नहीं है। अपने देश को जो नहीं खिला पा रहा वो बांग्लादेश को कहां खिला देगा? इनको ये बात समझ में नहीं आई। फिर इनको लगा कि दोबारा से पाकिस्तान के साथ अगर संबंध हो जाएंगे तो भारत को घेरने की चलो रणनीति तो हो ही जाएगी, हमारा साथी पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन नवंबर 2024 में इनका पहला डॉक आया पाकिस्तान से बांग्लादेश में। इसके बाद लगा कि हाँ हमारी जरूरतें पूरी हो जा रही हैं, तो भारत से इन्होंने रिश्ते धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। इनका तो प्लान ये था कि डाइवर्सिफाई कर देंगे, कि भारत के ऊपर जितनी निर्भरता है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, और बाकी अपनी निर्भरता जो है वो पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनको थोड़ी पता है कि भारत जैसा साथी नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना सहज सरल थोड़ी है जो बांग्लादेश को कुछ फ्री में खिला देगा या सस्ता खिला देगा। उसके पास जब खुद ही नहीं है तो कहां से खिलाएगा? अब जो इनकी सर्वाइवल लिस्ट है उसमें भारत के इतने सारे आइटम्स हैं। इसमें आप देखो, कॉटन है, मिनरल्स हैं, व्हीकल और रेलवे का सामान है, मशीनरी है, फूड इंडस्ट्री के सामान है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, प्लास्टिक है, आयरन और स्टील है। ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा बताया है। अगर आप देखोगे तो करीब 11 बिलियन का व्यापार इन्होंने किया है कॉटन में 2024 में। अब ये कम संख्या नहीं है। जो गेहूं है वो 734 मिलियन डॉलर का भारत के साथ व्यापार करता है। इसमें शुगर भी है, पोटैटो, ऑनियन, जो बेसिक खाने का सामान होता है। इन लोगों के पास जमीन है, लेकिन ये लोग पता नहीं कितना पैदा करते हैं कितना नहीं करते हैं। इनका खुद का पेट नहीं भर सकते ये लोग, और इनको भारत तोड़ना है। साथ ही जो 35% ऑफ इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश में चला जाता है। और हम किस लिए जानते हैं बांग्लादेश को? उसकी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, चटगांव की मिलों के लिए। तो चटगांव में जो मिलें लगी उनको चला कौन रहा है? उनको तो भारत चला रहा है। वो बंद हो जाएंगी कल को अगर भारत को आंख दिखाएंगे तो। कॉटन इंडस्ट्री जो इनकी मेन है वो नहीं रहेगी, खाने को दाने नहीं रहेंगे, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी नहीं रहेगी इनके पास, तो फिर ये सस्टेन कैसे करेंगे? हेल्थ सेक्टर इनका पूरा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत से जो जेनेरिक दवाएं जाती हैं उनसे ये लोग ठीक होते हैं खा करके। तो इनकी मोटी बुद्धि में एक बात नहीं घुस रही है कि भारत अगर तुमसे छिटक गया तो तुम क्या करोगे? और ये ग्राफ देखो आप, लगातार बढ़ रहा है एक्सपोर्ट का भारत का। 2013 में अगर देखो तो करीब $6 बिलियन का था। अब 2021 में आकर के ये $13 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। एक दिन में या 10 साल में भी बांग्लादेश खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर भारत को इस तरीके से व्यवहार भारत के साथ करेगा। क्यों कर रहा था ये व्यापार, क्यों बढ़ा? क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ थी। शेख हसीना को इन लोगों ने पावर से उतारा, और अमेरिका को, चाइना को, पाकिस्तान को, सबको ये डर लग रहा था कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ सुदृढ़ रिश्ते बना लेता है तो उनके लिए खतरा हो जाएगा, साउथ एशिया में उनके लिए घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो तो घुस नहीं पाए, और शेख हसीना को इन लोगों ने भगा दिया। अब जो सरकार बैठी है उसको समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ते बनाए रखने हैं बिगाड़ने हैं, क्योंकि भारत ने तो साफ साफ कह रखा है कि टेरर टॉक एक साथ नहीं चल सकते। आप हमले भी करोगे भारत के ऊपर, आप रणनीतियां भी बनाओगे, हमारे दुश्मनों के साथ मिलोगे भी, और फिर भी हम आपके साथ ट्रेड करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब जो हाई कमीशन के साथ बात हुई है उसके बाद हो सकता है कि थोड़े से इन दोनों के रिश्ते स्टेबलाइज हो जाएं। ये क्रांति बांग्लादेश में जब खत्म होगी तब शायद भारत के साथ एक बेहतर व्यापार की उम्मीद भी बन पाएगी, और जो ऑलरेडी हमारा व्यापार चल रहा था वो और ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। ये हमें समझना है। इनके कुछ इश्यूज हैं जो जितना जल्दी सुलझ जाएंगे अच्छा होगा। 1971 में भारत की भूमिका को बांग्लादेश पहचान ले, एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर बांग्लादेश भारत को रिकॉग्नाइज कर ले, यही पाकिस्तान की और बांग्लादेश की बेहतरी के लिए ठीक रहेगा। वरना जो हम अपने पिछले वीडियोस में बात करते रहे हैं वैसा कुछ बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। तो देखते हैं भारत को क्या करना चाहिए, भारत को अनाज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत नहीं देगा, भारत देगा, बिल्कुल देगा। ह्यूमैनिटेरियन सवाल है, हमने बहुत सारे राष्ट्रों को दिया है, और एक व्यापारिक साझेदार होने के नाते भारत जरूर ये सहायता प्रदान करेगा, लेकिन उसके बदले में कुछ शर्तें भी रखेगा। ऐसी शर्तें जो नॉन नेगोशिएबल होंगी, शांति शर्तें भारत रखेगा। और अगर बांग्लादेश मानता है तो पेट भरेगा, नहीं तो खाली पेट नारे लगाने पड़ेंगे बांग्लादेश को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपका जो विचार हो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।